बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाइट ऑफ फ्लाइट। तो मेन हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। उसका सब टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइट ऑफ फ्लाइट। यहाँ इसका नाम है मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट। तो क्या डेफिनेशन है? वो कहता है कि द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम जो उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया बाय अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल ने जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। तो फर्ज किया हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, एक आप कह सकते हैं एक फुटबॉल है। एक मैन ने यहाँ पर उसको किक लगाई तो वो पॉइंट ए से बी तक मूव करके गया। तो जो जहां पर उसकी हाइट मैक्सिमम थी, यानी जो उसने वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम कवर किया, मैक्सिमम कहाँ होगा? यहाँ पर ही तो होगा ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फुटबॉल ने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, जो फाइनल पोजीशन तक पहुंचा, यहाँ पर उसकी फाइनल पोजीशन है ना, ये इनिशियल पोजीशन है जहां पर उसने किक किया। तो फाइनल पोजीशन उसकी वो होगी जहां पर उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो जो उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास क्या होगी? याद रखें कि डिस्टेंस वर्टिकल होना चाहिए। तो उसने मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास हाइट ऑफ फ्लाइट होगी। ठीक है, आपने इसमें दो तीन पॉइंट याद रखने हैं। वो कौन से दो तीन पॉइंट याद रखने हैं? तो पहली बात है कि हमारा प्रोजेक्टाइल पॉइंट ए से बी तक जो हमारा जा रहा है वो वर्टिकल ही जा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट यूज करेंगे। माना कि ये हमारी वेलोसिटी वी आई है, उसके दो कंपोनेंट बना लिए हमने, एक वी आई कोस थीटा, एक वी आई साइन थीटा। वी आई कोस थीटा हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारा प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन अब तो हमारा प्रोजेक्टाइल अलोंग वर्टिकल है, वर्टिकल जा रहा है, तो हम इसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? वी आई साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे। वी हमारा क्या होगा? वी आई साइन थीटा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो दूसरी बात है हमारा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कहां से आ गया? देखें कि जब हमने देखा कि अलोंग हॉरिजॉन्टल बॉडी है, अलोंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो वहां पर हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? वहां पर हम एयर और रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। लेकिन जब हम वर्टिकल देखें तो यहाँ पर क्या होता है? कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन हमारा किसके बराबर है? जी के बराबर है। जी यहाँ पर क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो क्या की, जो प्रोजेक्टाइल पर लगी जब हमने इसको क्या किया? प्रोजेक्टाइल को फेंका। तो ये क्या लग रही है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ फेंका। तो क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव होगी। तो तीसरी बात हमने यहाँ पर ये इस्तेमाल करनी है कि जब हमने पॉइंट ए से प्रोजेक्टाइल को फेंका तो ये उसका क्या था? बीएफ था, यानी यही तो उसकी फाइनल पोजीशन थी जहां पर उसकी मैक्सिमम हाइट थी। उसके बाद उसकी हाइट फिर कम होने लगी। तो यहाँ पर हम जब बीएफ आ गया, फाइनल पोजीशन आ गई, तो एक लम्हे के लिए कोई भी पोजीशन है वो वेरी वेरी क्लोज टू जीरो वहां जाकर रुक जाता है। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम वहां पर जाकर रुक जाता है। इसलिए हम ये कहेंगे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इज इक्वल टू जीरो होगी। तो हमारी वी एफ किसके बराबर आ गया? वो जीरो के बराबर आ गया। दूसरी बात है, इसने डिस्टेंस कवर किया वर्टिकल, तो हमें क्या मालूम करना है? हाइट मालूम करनी है। तो हमारी क्या ले लेंगे? डिस्टेंस को हम हाइट के बराबर रख लेंगे। ठीक है, तो अब हम चारों पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए हम हाइट ऑफ फ्लाइट मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास थ्री मोशन ऑफ इक्वेशन होती हैं। एक हमारे पास होती है वी एफ वी आई प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है एस वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। तीसरी हमारे पास होती है 2as vf स्क्वायर माइनस पी आई स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों में से हम कौन सी मोशन ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? अगर हम फर्स्ट वाले की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या है कि हमें पहली तो बात है हमारा टाइम का कोई चक्कर ही नहीं है।
तो हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो पहले वाली इक्वेशन तो नहीं इस्तेमाल होगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, तो ये तो हमारे पास इस्तेमाल नहीं होगी। अगर तीसरी देखा जाए तो उसमें डिस्टेंस है लेकिन उसमें टाइम भी है, टाइम की हमें ज़रूरत नहीं है, टाइम का हमारा कोई चक्कर नहीं है, हम तो हाइट मालूम कर रहे हैं, तो ये वाली भी इस्तेमाल नहीं होगी। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो हम थर्ड मोशन इक्वेशन को इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारे पास थर्ड मोशन इक्वेशन, 2as vf² माइनस vi²। ठीक है, तो 2 आ गया। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन है, छोटा सा y लगा लें, यहाँ पर भी छोटा सा y लगा लें। इसका मतलब है एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है नेगेटिव। s हमारा डिस्टेंस है, वो हमने माना कि s है, डिस्टेंस है, या आप इसको y भी कह सकते हैं, s भी कह सकते हैं। ये हमारा किसके बराबर है, h के बराबर है। ठीक है, तो vf² हमने माना कि वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, वो 0 के बराबर है, माइनस हमारा vi² है। तो v हमने माना किसके बराबर है, vi sin थीटा के बराबर है, यानी vi हमारा क्या आ गया, vi sin थीटा, उसका भी स्केयर आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2gh आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -vi² sin स्केयर थीटा आ जाएगा। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा h आ जाएगा। ये जो 2g है उधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास हाइट आ गई किसकी, मैक्सिमम हाइट आ गई किसकी, प्रोजेक्टाइल की। जब उसने मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो उसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ पर होगी। इस मैक्सिमम हाइट को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ पॉइंट को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज।